मैंने जो दिया था वो आप लोग सॉल्व किए थे क्या, जितना मैंने बताया था? कोई ऐसा है जो सॉलिड स्टेट पढ़ा हो पहले से? बाकी लोग नहीं पढ़े हो ना, क्योंकि आप लोग के सिलेबस से डिलीटेड है बाकी। तो समझ आ रहा है स्मिता? हाँ सर, समझ आ रहा है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आओ 2 मिनट और रुकते हैं। 8:35 से स्टार्ट करेंगे क्लासेस। 2 मिनट और रुक जाते हैं। आपको जो भी पूछना होगा ओपन कर पूछिए कि मेरे फोन में ज्वाइन नहीं किया हो। एक 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तब तक देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं। और फिजिक्स की क्लासेस कैसे चल रही है आप लोग की? 2-2 घंटे चलते हैं क्या? बोलो। नो सर, 1 घंटे। सर 1 घंटा। और बायो की क्लास कितने टाइम चलती है? 1.5 घंटे। यानी कि मैं ही आप लोग को सबसे कम पढ़ाता हूँ 1 घंटे। नहीं, फिजिक्स की भी 1 घंटे ही होती है। चलो चलो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है ना कि 1 घंटे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग कवर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा नहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। आओ यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? एक बार मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाता हूँ, आप लोग होल्ड पे ही रहना, मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाता हूँ। मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाता हूँ थोड़ा। एक मिनट रुको आप लोग। आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। यस सर। कहाँ से कर रहे हो, मतलब जो मैं सीट देता हूँ उससे करते हो या फिर एनसीईआरटी से करते हो? जो सीट आपने सर जो पीपीटी आप भेजते हैं। और एमटीजी सॉल्व करते हो आप लोग? यस सर। अच्छी बात है। जस्ट मिनट। ठीक है, देखो ये तो पढ़ लेना आप लोग। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये फोटो दिया हुआ है, ये तो सब मैंने बता दिया है, ये भी मैंने बता दिया है। ये मैं वही बता रहा था, ये मैं कल आप लोग को बताया था क्या ऐसे? ये बताओ कि जैसे मैं बोला था, यस सर, मानो बताया था। किसी का अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू गामा हो, या फिर किसी का अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, कुछ इस टाइप का हो, तो इस टाइप के टोटल हमारे पास कितने बनते थे? 14। यस सर। देखो सात तो ये बनते थे, लेकिन सात तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम बनते थे, लेकिन टोटल टोटल कितने कितने यूनिट सेल के मतलब वो बनते थे, ब्रेवियस लैटिस बनते थे? 40। 14, ब्रेवियस लैटिस 14 बनते थे। ये तो सब मैंने बता दिया था आप लोग को। प्रीमिटिव में या फिर सिंपल क्यूबिक में सभी एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर। बॉडी सेंटर में कहाँ होते हैं? कॉर्नर प्लस सेंटर। बिल्कुल। और फेस सेंटर में कहाँ होते हैं? फेस पे। बिल्कुल। और ये सब तो आपने देख ही लिया, ये सब तो आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंड सेंटर बताया था, इंड सेंटर में क्या होते हैं? 8 तो कॉर्नर पे होते ही है, लेकिन 2 फेस के अपोजिट पे भी होते थे। देखो एक फेस के यहाँ पे अपोजिट है और एक इसके फेस पे यहाँ पे भी है। समझ जाना आप लोग, समझ जाना। जस्ट मिनट बच्चों, 1 मिनट रुको।
ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और बॉडी वाले एटम का 1। 1 होता है, 1 होता है। ये सब मैंने बता दिया था। फेस वाले एटम का कितना होता है कंट्रीब्यूशन? हाफ। हाफ होता है, हाफ होता है। ये तो मैंने बता दिया था, आपको बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, सॉलिड बनाना स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड बनता कैसे है, सॉलिड बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब एक नाम आता है क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग में दो तरीके का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक 3D। आप बताओ 2D में 2 डायमेंशनल होगा, यानी कि उसका लेंथ होगा, मतलब लंबाई होगी, और उसकी चौड़ाई होगी। लेकिन जो 3D होगा उसमें क्या होगा, हाइट भी होगा, लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 1 डायमेंशनल का क्या मतलब है, केवल लंबाई होगा या फिर चौड़ाई, कोई एक ही होगा, ठीक है क्या? बोलो। जब 1 डायमेंशनल की बात करेंगे, जब 1 डायमेंशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा एक लाइन ही होगा, एक ही डायमेंशन में जाएगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा नंबर होता है, मान लो एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, जितने एटम टच करेंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो देखो इस किनारे वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 है, और इस बीच वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। तो हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या याद रखना है क्लोज पैकिंग में, 2, और वो भी 1 डायमेंशनल में, 1 डायमेंशनल में। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। ये मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के एनसीईआरटी से थोड़ा लाइन बाय लाइन आप लोग को बता दूं, ताकि क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। अब ध्यान दो, अब हमारा आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब हम इसके लिए लंबाई भी लेंगे और चौड़ाई भी लेंगे। देखो दिख रहा है कि आप लोग को, बोलो दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे, देखो मान लो कि ये मान लो ए टाइप का एटम है, ए टाइप का एटम है, तो सबके लाइन से चलेगा, एकदम लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन चला। ए टाइप का एटम रहा तो देखो ए टाइप का। लेकिन अगर 2 टाइप के एटम है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ये सबका नाम क्या है, ए है, तो देखो वो कैसे चलेगा, ये तो सिंपल चलेगा ही। लेकिन जो ए वाला तो ऐसा चलेगा, लेकिन बी वाला क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल में नहीं चलेगा, इससे यहां पे चलेगा। ये तो हो गया बी वाला, फिर अब ए आएगा, यानी ऐसे चलते रहेगा, ए बी ए बी ए बी, ऐसे चलता रहेगा। ये तो हो गया ए वाला, फिर अब कौन आएगा, बी वाला आएगा, ऐसे चलता रहेगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? देखो पहले वाले में क्या है, ए टाइप है, और दूसरे वाले में बी ए टाइप है या फिर बी टाइप है। समझ गए क्या? जो देखो ये है क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग से 2 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 तरीके के। अगर सभी ए टाइप होंगे, सभी क्या होंगे, ए टाइप होंगे, तो उनसे कौन सा क्लोज पैकिंग बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा, ठीक है क्या? बिल्कुल। लेकिन 2 अलग अलग एटम होंगे ए बी टाइप के, तो उनसे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, हेक्सागन। अभी हम 2D में ही चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, 2D में चल रहे हैं, 2D में चल रहे हैं। आओ आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब हम किस में आ गए, 3D में आ गए। किस में आ गए, 3D में आ गए। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल यानी 3D। और इसको जूम करते हैं, और इसको जूम करते हैं। अब देखो, अब हम ए टाइप कैसे लेंगे, ध्यान दो। मान लो कि ये ए टाइप है, ए टाइप तो मैंने ऐसे 2D में बना दिया क्या, बना दिया। यानी कि क्या क्या हो गया, लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया। लेकिन ये क्या है, 3D है। 3D के लिए हम क्या करेंगे, कोई बताएगा क्या?
इसके ऊपर भी हम क्या लेंगे। इसके ऊपर भी हम एटम रखेंगे, यानी कि ये तो हो गया ए, ये भी हो गया ए। अब हम इसके ऊपर भी एटम रखेंगे ताकि ये क्या हो जाए, इसके ऊपर से बढ़ता जाए, तभी तो 3 डायमेंशनल होगा ना। यस सर। बिल्कुल। जब ए टाइप के 3D यानी कि क्लोज पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग होता है तो वो किस टाइप का बनता है? मैं 4 एटम ले रहा हूँ, 4 एटम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। इसके ऊपर भी तो 4 एटम होगा ना, यस सर। इसके ऊपर भी 4 एटम होगा। अब देखो, आप मान लो कि इस वाले एटम को देखो, आप इस वाले रेड वाले एटम को इस क्या बोलते हैं ब्लू वाले एटम से जोड़ दो, इस रेड वाले एटम को इस ब्लू वाले एटम से जोड़ दो, इस रेड वाले एटम को भी ब्लू वाले एटम से जोड़ दो, इस रेड वाले एटम को भी ब्लू वाले एटम से जोड़ दो। अब ब्लू वाले को ब्लू वाले से जोड़ दो, रेड वाले को रेड वाले से जोड़ दो, क्या एक ऐसा फोटो आ जाएगा 3D में? बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक फोटो बना के बताता हूँ। समझ गए सर। देखो, मान लेते हैं नीचे वाला क्या है, उस पे हमने 4 एटम रख दिया ए टाइप का, नीचे वाले पे हमने 4 एटम रख दिया। अब जस्ट इसके ऊपर वाले पे रख रहे हैं, जस्ट रेड वाले के ऊपर वाले पे रख रहे हैं, तो आप बताओ रेड वाले के ऊपर ऐसे रखेंगे क्या? बोलो। यस सर। ऐसे ही रखेंगे। तो जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, वो भी 3D में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस। आओ देखते हैं और भी देखते हैं। ये तो रहा अगर ए टाइप का होगा तो, लेकिन अब देखो हो गया। अब देखो, अब वॉइड किसको बोलते हैं? वॉइड कोई बताएगा क्या वॉइड किसको बोलते हैं? खाली वॉइड स्पेस। भी इसका खाली स्पेस हो। बिल्कुल, वाइड या फिर होल, वाइड या फिर होल। अब ध्यान दो, मान लेते हैं कि टेट्रा दो वाइड दो तरीके का होता है, एक तो होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ध्यान दो, टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ए बी टाइप का एटम है, बना लिया मैंने, ए बी टाइप का एटम है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम, आप बताओ, इसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं? एक एटम रख रहे हैं, इसके ऊपर भी एक एटम रख रहा है। आप बताओ, आप बताओ, अगर आप नीचे से देखोगे तो क्या ये होल दिखेगा क्या आपको? यस ऊपर से तो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने क्या कर दिया, एक एटम रख दिया है। क्या नीचे से देखने पे एक होल दिखेगा क्या? हाँ यस सर। सर। देखो, कुछ ऐसा होल दिखेगा, कुछ ऐसा होल दिखेगा। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया? मानो कि ये गुब्बारा ऐसे है, देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा इसका। तो इसको हम लोग कौन सा होल बोलते हैं? टेट्राहेड्रल होल। कौन सा होल बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन लेकिन अगर कुछ ऐसे हो जाए, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको कौन सा होल बोलेंगे? क्लियर है सबको? यस सर। बिल्कुल। अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी बात है। सीधा नंबर पूछता है यार, और कुछ नहीं पूछता है, सीधा नंबर पूछता है, नंबर। तो बात करें अगर हम सिंपल क्यूबिक की, SCP, सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी आई थी यार? आप बताओ, सिंपल क्यूबिक में सभी एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। बोलो, यस सर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और टोटल 8 एटम होते हैं, तो 8 इंटू 1/8, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आती थी SCP में? 1 आती थी। तो आप लोग याद रख लो, याद रख लो, जेड इक्वल टू क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर कोई पूछे कि SCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 1 होगा, 1 होगा। अगर कोई पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, टेट्राहेड्रल
हेड्रल वॉइड। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना वो 2Z होता है, यानी कि कितना होगा इसमें 2 2 होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड को क्या बोलते हैं, FCC, यही बोलते हैं ना। यस अब सर सर फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, जेड की वैल्यू क्या होती है, 8 तो कॉर्नर पर होंगे, 8 तो कॉर्नर पे होंगे और 6 क्या होंगे फेस पर होंगे। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 8 इंटू 1/8 और फेस वाला टोटल 6 होता है, तो 6 इंटू 1/2 यानी कितना होगा 1 इंटू 3 यानी कि 4 होगा। तो आप बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा। 4Z। अरे टेट्राहेड्रल 2Z होता है ना। अच्छा हाँ सर, वो तो 2 है, 8 होगा। FCC के लिए 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, 1 देखो फिर से बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि कितने एटम का कंट्रीब्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। और मैंने बताया जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना वो 2Z होता है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना वो जेड के बराबर होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड FCC के लिए कितना आएगा 8 8 आएगा ना, क्योंकि जेड की वैल्यू 4 है। और यहाँ पे 4 आएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए और 4 आएगा। ऑक्टाहेड्रल में कितना आएगा 4 4 आएगा। कंफ्यूजन किसी को। नो सर। बात कर लेते हैं BCC की, बात कर लेते हैं BCC की। ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, यानी कि क्या होंगे 8 तो कॉर्नर पर होंगे ही, और एक कहाँ होगा बॉडी के सेंटर पे। तो इसके लिए अगर हम जेड की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा 8 इंटू 1/8 और 1 इंटू 1, तो टोटल कितना आएगा 2 2 आता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 4 4 होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 2 होगा। ये सबको क्लियर है क्या, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो क्लियर हुआ क्या सबको, यस सर यस सर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आप लोग को। आगे देखते हैं, और इसमें देखते हैं कुछ और है क्या पढ़ने वाला अच्छा खासा। किसके साइड से वो आ रही है, डिस्टर्बिंग हो रही है, बंद कर लो माइक, बंद कर लो, बंद कर लो माइक। ये सब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब आते हैं कि हम रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस। रेडियस हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अब हमें क्यों इस चैप्टर में पढ़ना है कि रेडियस कैसे निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो याद रखो पैकिंग इफिशियंसी का क्या मतलब है। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बता रहा हूं, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का क्या मतलब होता है। मान लो कि कोई हमारे पास डब्बा है और डब्बे में मैंने इतना सामान रख दिया, इतना मैंने क्या रख दिया, सामान रख दिया। तो आप बताओ अगर मान लेते हैं डब्बे की वॉल्यूम 2 लीटर है तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, इतने सामान की वॉल्यूम, इतने सामान की वॉल्यूम मान लेते हैं x है, और टोटल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो सामान कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्लियर है सबको, यस सर। क्लियर है। आओ आओ हम लोग सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक, ध्यान दो सिंपल क्यूबिक का फोटो कुछ ऐसे बनता है, सिंपल क्यूबिक का फोटो कुछ ऐसे बनता है। सभी एटम्स कहाँ होते हैं कॉर्नर कॉर्नर पे। अब देखो एटम इस तरीके से होते हैं कि 2 एटम क्या होता है, दोनों एटम को टच करता है, टच करता है, ऐसे टच करता है। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है a है, मान लेते हैं कि ये जो एज, इसको एज लेंथ बोलते हैं ना, इसको एज लेंथ,
मान लेते हैं कि एज लेंथ कितना है, ए है, और इस एटम का रेडियस कितना है, आर है। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। दिख रहा है। तो आप बताओ, अगर हम दो आर को मिला दें तो एक एज लेंथ के बराबर हो जाएगा क्या सिंपल क्यूबिक में? यस सर। क्लियर है सबको ये बातें? क्लियर है, क्लियर है। बताओ ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। सिंपल क्यूबिक में होता है 2r इक्वल टू a। तो आओ इसका पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं हम लोग। पैकिंग इफिशियंसी, अभी तो ये एक मिनट रुक जाओ, सिंपल क्यूबिक का कहाँ दिया हुआ? सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक का करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, हाँ सिंपल क्यूबिक ये आ गया। अब देखो ये हो गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में हमने क्या देखा कि जो 2r होता है वो किसके बराबर होता है? 2r इक्वल टू a होता है। अब देखो, अब हमारे पास जो ये सिंपल क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक में हम पैकिंग इफिशियंसी कितना कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात है, इस एटम ने जितना वॉल्यूम कवर किया और उसके बाद टोटल वॉल्यूम, ठीक है क्या? इस एटम ने जितना वॉल्यूम कवर किया और टोटल वॉल्यूम, सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ 8 एटम टोटल कॉर्नर पर हैं, तो टोटल कितने एटम का कंट्रीब्यूशन है इस सिंपल क्यूबिक में? 1। एक एटम का कंट्रीब्यूशन है, और उस एटम का रेडियस कितना है? आर है। आर है। तो हमने क्या बोला कि टोटल कितना जगह घिरा हुआ है और डिवाइडेड बाय टोटल जगह, टोटल स्पेस, यानी कि वो कितना स्पेस लिया हुआ है और टोटल स्पेस। अब बताओ, एक ही एटम का कंट्रीब्यूशन इसमें है और डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे, तो आप बताओ एक एटम का कंट्रीब्यूशन है तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो। यस सर। यस सर। अब डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है आप बताओ? इसका एज लेंथ कितना है? मैंने क्या लिया था? ए लिया था, तो ए क्यूब कर दूंगा क्या? यस सर। कर दूंगा। अब हमने ये भी पढ़ा था ए इक्वल टू, हमने, हाँ जी बताओ क्या बोल रहे हो आप? सर बता दो। ठीक है, मैं फिर से बताते रहा हूँ। जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, इसमें जो एटम होते हैं कॉर्नर वाले, सबके सब कॉर्नर पे होते हैं, सबके सब क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। तो अगर एक एज की लेंथ क्या है? ए हो गई। एक एज की लेंथ क्या हो गई? ए हो गई। और इस एटम का रेडियस कितना हो गया? आर हो गया। आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू ए हो जाएगा। ये आप लोग सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान दो, हम पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं कि जितना जगह घिरा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस, यानी कि जितना स्पेस एटम लिया हुआ है और डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस। तो अब देखो ये एटम कितना स्पेस लिया हुआ हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो यही पता करेंगे टोटल एटम है कितने उसमें। तो मैंने देखा एक एटम जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, टोटल 8 एटम है, तो टोटल कितने एटम इसके पास हो गए अगर सबको हाफ 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 जोड़ा जाए तो? 1 एटम हुए, बोलो। यस सर। 1 एटम हुए। तो हम एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसका लेंथ क्या बोलते हैं? ए है, हाइट भी ए है और ब्रेथ भी ए है, इसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा क्या? यस सर। यस सर। अब आप लोग ये भी जानते हो ए इक्वल टू 2r होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब। अब 2r करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8r क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, ये कहाँ से फॉर्मूला आया? ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। आपने मेंसुरेशन पढ़ा था क्या 10th में? यस मतलब सर। तो किसी वॉल्यूम का किसी भी मतलब कोई भी फुटबॉल हो या फिर कोई भी स्फीयर हो, सर मतलब स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए, तो आप बताओ एटम स्फीयर जैसा ही होता है ना? हाँ सर। हाँ, गोला जैसे होता है। तो किसी स्फीयर का हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना? यस सर। बिल्कुल। तो अब देखो जब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया 100 से मल्टीप्लाई करके ताकि हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी आई? 52.4 आई। 2.4%। इसका सर ये मतलब 8 कहाँ पे आया? क्या? क्यूब तो वॉल्यूम आर क्यूब होगा ना? अच्छा। तो आर क्यूब लिखा है ना मैंने। यस सर, समझ गई। अब देखो पैकिंग इफिशियंसी इसकी कितनी आई? बोलो यार। सर 52.4। इसका मतलब क्या है कि वो उतना परसेंट पैक है, 52.4% पैक है।
अगर कोई पूछ दे कि कितना परसेंट खाली है तो आप क्या करोगे? 100 से 100 में से माइनस कर देंगे। 52.4, तो कितना आएगा? 47.6% क्या है? खाली है। यानी कि जो वो वॉल्यूम है, यानी कि जो यूनिट सेल हमारा 47.6% क्या है? खाली है। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन तो पूछता ही है, एक और क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन वो पूछता है कि इसकी डेंसिटी बता दो। क्या बता दो? डेंसिटी। तो डेंसिटी देखो हम कैसे निकालते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप लोग याद कर लो, डिराइव नहीं करूंगा। जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। अब सिंपल सी बात देखो, जेड का क्या मतलब है? एस एच सी पी सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 आती है, एफ सी सी के लिए 4 आती है, और बी सी सी के लिए 2 आती है। और एम का क्या मतलब है? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। और ए क्यूब का मतलब आप लोग जानते हो एज लेंथ होता है। और एन ए का क्या मतलब है? अवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट। 23 इंटू 10 पे पावर 23। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ देखो, आओ देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पूछ रहा है एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बीसीसी टाइप का है। बीसीसी से हमें क्या पता चलता है? जेड की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है। स्ट्रक्चर विथ सेल एज ऑफ, यानी कि जो एज लेंथ है ए की वैल्यू क्या है? 288 पिकोमीटर, यानी कि हम 10 की पावर -12 मीटर बोल सकते हैं इसको। बोल सकते हैं ना? यस सर। बिल्कुल। अब दिया हुआ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, उसका डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी कितना दिया हुआ? 7.2 ग्राम बाई सेमी दिया हुआ। अब देखो, अब हम इसको मीटर में भी नहीं, अब हम इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में तो 10 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओनली सिंपल 10 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेंसिटी हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, यानी कि 208 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सबका सब दे दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे आप बताओ? कुछ आइडिया लग रहा है आपको? पहले मोलर मास निकालेंगे। उसके बाद बताओ। नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे फिर सर। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप लोग क्या निकालोगे? आप लोग मोलर मास निकाल लेना, मोलर मास निकाल लेना, ठीक है क्या? अब Yes, बताओ, sir. मोलर मास से हम लोग मोल कैसे निकालेंगे? गिवन वेट मोलर मास, मोलर मास। तो हमसे मोल निकल जाएगा। और मोल निकलने के बाद 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 से आप लोग क्या कर देना? मल्टीप्लाई। आप बताओ, आप बताओ, क्या मोल को इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे क्या? यस सर। निकल जाएंगे बिल्कुल। तो देखो हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डी इक्वल टू क्या है? जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। आप बताओ डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7.2 इक्वल टू जेड की वैल्यू हमें पता है बीसीसी के लिए 2, एम की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है कैलकुलेट करने पे? देखो ए किया हुआ है, ए की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू Yes, sir. कैलकुलेट किया हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को? बिल्कुल 2.39 इंटू 10 पे पावर 23। और ए की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। तो क्या यहाँ से एम की वैल्यू निकल जाएगी क्या? यस सर। निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी, काफी इजी से निकल जाएगी। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व किया है, देखते हैं कैसे सॉल्व किया। देखो यहाँ पे मास बाय डेंसिटी, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम, इतना सिंपल सी बात है यार, जो मैंने बताया वैसे ही करना, निकल जाएगा क्या? देखो एटॉमिक मास निकल गया इसका। अब उसके बाद आप Yes. लोग क्या कर लोगे? कर लेना, जैसे जैसे मैं बोला हूं वैसे कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाएगा क्या? यस सर। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे करना आप लोग? ऐसे सेम यही फॉर्मूला आता है।
ये क्या टाइप ऑफ डिफेक्ट, अभी और बचा हुआ। ये तो रहा हमारा किसका, सिंपल क्यूबिक का। किसका रहा, सिंपल क्यूबिक। अब ऐसे ही किसका आएगा, अब ऐसे ही आएगा हमारे पास एफसीसी का। किसका आएगा, एफसीसी का। FCC का। अब ध्यान दो, एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में सब के सब एटम किस पे होते हैं, फेस कॉर्नर पे तो होते ही है, और साथ ही साथ किस पे होते हैं, फेस फेस पे होते हैं। तो देखो इस बार जो कॉर्नर के एटम होते हैं ना, वो एक दूसरे को टच नहीं करते। तो टच कौन करता है, ये फेस वाला टच करता है, फेस वाला। दिख रहा है क्या आपको, यस सर। एफसीसी में कौन सा एटम टच करता है, फेस वाले एटम। आज जब फेस वाले एटम टच करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई एक फेस हमने बना लिया, और फेस का ये क्या है, डायगोनल है, और फेस वाले एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दिख रहा है क्या, टच कर रहे हैं। तो आप बताओ ये हमारे पास डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, डायगोनल की वैल्यू हम कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल पाइथागोरस। मान लेते हैं ये इसका एज लेंथ ए है, इसका भी ए है, तो हमारे पास पाइथागोरस से क्या आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर। और फिर से हम इसको वो यूज करें तो √2a आएगा, √2। यानी कि ये जो हमारे पास डायगोनल है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2a। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, √2a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब बताओ यहाँ पे जो एटम है इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या है, आर है। इसका जो रेडियस एटम का क्या है, आर है। और इस रेडियस का एटम क्या, इस एटम का रेडियस क्या है, 2r है। और फिर इसका रेडियस क्या है, r है। दिख रहा है क्या, तो टोटल हमारे पास क्या हो गए, 4r हो गए। यस सर। 4r इक्वल टू क्या होगा, इस डायगोनल के बराबर होगा, √2a। कोई प्रॉब्लम किसी को, कैसे क्या? होगा एक बार और बता दो। 3R होना 4r। देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक फेस है और ये फेस का डायगोनल है, तो एटम कैसे चिपके हुए हैं, कुछ ऐसे चिपके हुए, ध्यान देना। तो आप बताओ इस एटम का रेडियस r है, इस एटम का रेडियस r है, और इस एटम का रेडियस r यहाँ पे है, और r यहाँ पे 2r हो गया, और फिर से यहाँ पे r हो गया, तो टोटल 4r हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। 4r इक्वल टू क्या हो गया, √2a। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो कितने लोग को प्रॉब्लम है इसमें, अरे क्लियर है, यस सर। क्लियर है, क्लियर। अब देखो ये तो हो गया 4r, यानी कि √2a इक्वल टू क्या हो गया, 4r। तो a इक्वल टू क्या होगा, 4/√2r होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ये भी हो जाएगा √2/4a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। क्या निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। अब पैकिंग इफिशियंसी में देखो, पैकिंग इफिशियंसी में ये कौन सा है, एफसीसी वाला। तो एफसीसी में कितने एटम होते हैं, जेड की वैल्यू क्या आती है यार, FCC में हाँ 4 आती है, 4 आती है। तो आप बताओ एक एटम का वैल्यू 4/3πr³। तो टोटल हमारे पास 4 एटम है, डिवाइडेड बाई a³। तो a³ को आप लोग कैसे लिख सकते हो, a को हम लोग r के टर्म में लिखेंगे, r के टर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, a³ को कैसे लिख सकते हैं क्या, 4/√2r³ ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो, बोलो यार। ऐसे लिखोगे तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा, बताओ। 74%। इसका मतलब जो एफसीसी होता है उसमें कितने परसेंट जगह भरे होते हैं टोटल, 74। और कितने परसेंट खाली होते हैं, 26। 26। क्लियर है बातें, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। यानी कि एफसीसी में 76% जगह भरे होते हैं, 26% जगह क्या होते हैं, खाली होते हैं, खाली होते हैं। अब हमारे पास एक और बचा, कौन सा, बीसीसी। कौन सा बचा,
बीसीसी। तो आओ बीसीसी के भी बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, बीसीसी के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, बॉडी डायगोनल होता है, बोलो। यस सर। बॉडी डायगोनल होता है। सबसे पहले तो हम एक क्यूब बना रहे हैं, तो इसमें भी 8 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और एक एटम बॉडी के डायगोनल में होता है। तो आप इस बार पता है क्या होता है, जो बॉडी का डायगोनल वाले तीनों एटम होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। कॉर्नर वाले टच नहीं करते हैं। टच कौन करता है, सेंटर वाले। बॉडी के डायगोनल वाले। कौन करता है, बॉडी के डायगोनल। डायगोनल वाले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है, √3a इक्वल टू क्या होता है, 4r होता है। आप बताओ, जब बॉडी के डायगोनल वाले एटम टच करेंगे तो इसके लिए भी तो जो ये वैल्यू होगा डायगोनल का 4r होगा, बोलो। अरे भाई 3 एटम टच कर रहे हैं बॉडी के डायगोनल वाले, तो जो डायगोनल का वैल्यू होगा वो 4r होगा, बोलो। यस सर सर। यस अच्छा। सर। कैसे आया क्या, √3a? √3 है, मैं बता रहा हूं कैसे आया। देखो यहाँ पे एक डायगोनल है, दिख रहा है क्या, यहां से इस वाले कॉर्नर पे क्या है, एक डायगोनल है, दिख रहा है क्या आपको, यस सर। यस सर। दिख रहा है। मैं इसको और भी अच्छे से बना रहा हूँ। इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे एक डायगोनल आया है, तो आप क्या करो, आप क्या करो, क्या यहां से एक लाइन डाल दो, ये फेस पे क्या कर दो, एक लाइन डाल दो, और यहां से एक लाइन है ही। अब बताओ फिर से हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, बोलो। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, सर। लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू तो ए है, और ये हमारे पास फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल का मतलब आप लोग जानते हो, √2a होता है। √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। आप बताओ कितना आएगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि सॉरी यहाँ पे 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर होगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a होगी कि नहीं होगी। यस सर। तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल किससे रिलेट करता है, √3a इक्वल टू 4r। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात आप लोग बताओ, √3a इक्वल टू हमने 4r तो पढ़ लिया, तो a इक्वल टू क्या होगा, 4/√3r होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इतना तो हमने कर लिया। आप बताओ बीसीसी में कितने एटम होते हैं, जेड की वैल्यू क्या होती है, 2। 2 होती है। तो हम इसका पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 3 पाई, और टोटल कितने एटम है इसमें, 2 एटम है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ए क्यूब। और ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/√3। बिल्कुल 4/√3r क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं क्या, यस सर। क्या यहाँ पे ऐसे सेम दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना परसेंट आएगा, 68%। 68%। इसका मतलब जो बीसीसी होता है उसमें कितने परसेंट जगह खाली होते हैं, बताओ। 32। 32%। क्लियर है सबको। 32%। देखो यस सर। सिंपल सी बात है, SCP, BCC, FCC यही तीनों पूछता है। और पैकिंग इफिशियंसी आप बताओ, हमने SCP में कितना पढ़ा था, याद हो तो, 57। 52.4। BCC में कितना पढ़ा, 68। और FCC में कितना पढ़ा, 74%। 74। 74%। आप बताओ कोई एक यूनिट सेल में जितना ज्यादा भरा रहेगा, पैक रहेगा, क्या वो उतना ही अच्छा होगा, बोलो। सर। सॉलिड है ना, जितना ज्यादा भरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा लैटिस किसका है, FCC। FCC का। तो जितने भी कुछ भी बनते हैं ना, सबसे ज्यादा उसमें किसके लैटिस पाए जाते हैं, FCC के पाए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप हम लोग, लग रहा है कि मैक्सिमम हम लोग कवर कर लिए, मैक्सिमम हम लोग क्या कर लिए। अब देखो इससे ऊपर नहीं आता है। अब हमारे पास बचा कि इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट वाला टर्म बचा है। ये तो आप लोग कर लेना, ये आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब बता दिया, सब बता दिया। और देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं क्या, ये तो आप लोग कर ही लोगे।
अब देखो, अब आता है टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि उसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं। जो सॉलिड हम बनाते हैं ना यहाँ पे, सॉलिड यानी कि मानो ऐसे जो सॉलिड बनता है ना, इसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, यानी कि गलतियां होती हैं, गलतियां, इरर होते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं? गलतियां कई तरीके के होते हैं और उन्हीं गलतियों को हमें पढ़ना है। तो गलतियां जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो पहले हम गलतियां गिनवा देते हैं, गलतियां कौन कौन सा है। एक होता है स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट। क्या होता है? स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट। और स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट में कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के। स्टीशियोमेट्री में डिफेक्ट में देखो, वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता है, और भी देखो, और भी देखो क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। यानी कि स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट में कितने डिफेक्ट होते हैं? टोटल 4 डिफेक्ट होता है, 4 डिफेक्ट होता है। फिर उसके बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी कई तरीके के डिफेक्ट आते हैं, देखते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद कौन सा डिफेक्ट आता है? नॉन स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट में भी कई तरीके के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसके बाद क्या है, और भी कई सारे हैं, इसको मैं कल बताऊंगा। इसको मैं क्या करूँ, कल बताऊंगा। अब फिर उसके बाद क्या आता है? कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। ये आप लोग पढ़ लेना। देखो कंडक्टेंस में बता देता हूँ क्या होता है, कंडक्टेंस में बता देता हूँ क्या होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मानो कोई ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, जो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो आराम से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद जाता है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कंडक्टर बोल दिया, क्योंकि इसमें जो गैप होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, आसानी से चला जाता है। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। तो ये क्या है, मेटल है। मेटल में गैप क्या होते हैं, गैप बताओ? बहुत कम होता बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अब आते हैं हम किस पे, है। नॉन मेटल पे। नॉन मेटल को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इंसुलेटर बोल देंगे। अब देखो इंसुलेटर में गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। ज्यादा होता है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कूद पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं कूद नो पाएगा। सर। और जब नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, इंसुलेटर बोल दिया। अब देखो, अब आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इतना ज्यादा भी गैप नहीं होता है और एकदम कम भी गैप नहीं होता है, लेकिन अपने आप से इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाता है। आप थोड़ा सा इसको एनर्जी दे दो, थोड़ा सा आप इस पे हीट दे दो, ये क्या हो जाएगा, कूद जाएगा। इसलिए इसका क्या नाम है, सेमीकंडक्टर। बोलो। यस आप सर। थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो अभी आप बताओ, जो सेमीकंडक्टर है उसमें गैप थोड़ा सा कम होता है। अब आप बताओ, क्या अपने आप उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्या? नहीं सर। नो सर। आप थोड़ा सा क्या कर दो, उसमें एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चलने Flow कर लगेगा, जाएगा। चलने लगेगा। तो उससे वो कंडक्टर से, इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन रीच इफेक्ट ये सब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आज ओवर हो जाएगा। आज आप जाके इतना पढ़ना, आज आप जाके इतना पढ़ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो चुंबक है या नहीं है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग कैसे देखोगे, आप लोग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जानते हो क्या? यस यस सर। पढ़ लेना, वो खुद पढ़ लेना। वही सब है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है सर। अब क्या आ गए, क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस क्या करना, आप लोग अपने मन से क्वेश्चंस करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बचा, मैंने मेनली आप लोग को बता दिया। अब केवल डिफेक्ट वाले बच्चे हैं, डिफेक्ट वाले, तो वो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर है सबको? फेरोमैग्नेटिक के टाइप्स बता दो। क्या? फेरोमैग्नेटिक के टाइप। ये सब मैं कल बता दूंगा, एक ही दिन में खत्म कर दूंगा पूरा। ठीक है, आप लोग इतना करो वरना ओवर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आप लोग इतना करो, इतना सॉल्व करो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मैं आप लोग को सेंड कर दूं क्या? सर सेंड है। कर नो देता सर, हूँ। हमारे पास बुक है। ये क्या, नहीं जो मैं लिखा हूँ वो सेंड कर देता हूँ। हाँ सर, जो आपने अभी करा। ये बताओ सबको समझ आया कि नहीं, क्योंकि आप लोग कभी पढ़े नहीं हो इसके पहले सॉलिड। यस सर, सब आ गया।
सर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, देखो मैं जल्दी, सॉलिड पता है क्या, काफी लंबा टाइम लेता है, 8-10 क्लासेस लेते हैं, और मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी बताया हूँ। तो आप लोग इतना याद रखना कि मतलब कि पूरा इसमें नहीं बता पाया हूँ मैं, लेकिन जितना बताया हूँ आपके काम की चीजें बताया हूँ और अच्छी बातें बताया हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो 1 मिनट में, चलो एक्सपोर्ट होगा, मैं आप लोग का ना, आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा ये, क्लियर है सबको? यस सर। आप लोग के ग्रुप में मैं भेज दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। आप लोग बायो की क्लासेस का ध्यान दो, आप लोग बायो की क्लासेस का ध्यान दो।